बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूपड़ी महामोहतम कुंजे जासु वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठली जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। कहते हैं सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष अभी हम लोग रामचरितमानस है, सांसठिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तय ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये फसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है, यह भी सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, कौन सुना रहे हैं? प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं का जब वहाँ से पतन होता है देवलोकों से,
आदि आदि लोक से, ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, विष्णु लोक से, आदि आदि देव योनि से जो जिनका पतन होता है, अगर उनके जीवन में सत्संग है, भक्ति में जीवन है, भागवत में जीवन है, जीवन में सद्गुरु है, तब तो जब उनका शरीर छूटेगा वो आएंगे यहाँ श्रीमान के घर में जन्म, श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे और यहाँ से उनका भक्ति पूरा प्रारंभ। और जो अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले नहीं करेंगे, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करके स्वर्ग के भोगों में ही फंसे रहेंगे, ऐसे देवताओं का जब शरीर छोड़ता है, जब उनके पुण्य का अंत होता है, पुण्य का छिन्न होता है, मनुष्य योनि के अलावे मनुष्य योनि को छोड़ करके दूसरे योनि में चला जाता है और वह दुख भोगते रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। मतलब शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है, सब ग्रंथ वेद शास्त्र आदि आदि जितने भी सदग्रंथ हैं सब इनके बारे में बता रहे हैं। ऐसे देवताओं के पुण्य का छिन्न होने पर वह 84 लाख योनि में चला जाता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम, मतलब साधनों का घर है। इस शरीर में मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। मोक्ष धाम में जाने के लिए इस शरीर में रास्ता एक सुराग है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सत्संग कभी मत छोड़िए, जीवन में सद्गुरु धारण कीजिए। अभी सुनने थे ना, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। परमाराज महाराज कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नदानुसंधान श्रुत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, नदानुसंधान की क्रिया कीजिए। जब नदानुसंधान का क्रिया कीजिएगा, परमात्मा का असली वह शब्द को जो है वह शब्द को पकड़ा देगा और शब्द को पकड़ने के बाद आप मोक्ष धाम परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। फिर आप खुद परमात्मा ही बन जाएंगे। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सद्गुरु में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाइन जही पर लोक समाना, इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जो लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग के बारे में पहले ही सबको खबर कर दिया गया। जो जो सज्जन आए होंगे सत्संग में, साप्ताहिक सत्संग या रविवार का घोषणा हुआ होगा, सुबह के भी सत्संग में भी घोषणा हुआ होगा, तो जो जो आए होंगे सब तो सुने होंगे। तो सत्संग आए कौन कौन? महापुरुष की वाणी है। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग जो है श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ। परमाराज महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग
कीजिए जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया, इसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जो परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं, अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, राजा भोमनेश के बारे में आप लोग जानते हैं। राजा भोमनेश अपने राज्य में ईश्वर भजन करने के लिए किसी को नहीं देते थे, किसी को ईश्वर भजन करने के लिए नहीं देते थे। कोई हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो इस तरह का कीर्तन करते थे, अगर वो सुन लेते थे, जो सत्संग करते थे, ईश्वर का गुणगान करते थे, परमात्मा का जब वो गुणगान करते थे, जब वो जानते थे राजा भोमनेश, उनको पकड़ करके लाते थे। अब पकड़ करके लाते थे और कहते थे तुम ईश्वर का गुणगान क्यों कर रहा है। उनको दंडित करते थे, उनको दंड देते थे, उनका तो धन हरण कर ही लेते थे। ऐसे लोगों को फांसी का भी सजा दे देते थे। लेकिन एक ऐसे संत थे, संत हरिमित्र, वो हमेशा, अब सुन रहे थे ना, मानस जब मने मन हो रहा, किसी को पता नहीं है, मानस ध्यान कर रहे हैं, बोल बोल करके जो है वाचिक जप करते हैं। वो वाचिक जप करते थे, तो अगर वो सुनते थे तो उनको दंडित करते थे। वो क्या करते थे, हमेशा मने मन प्रभु के नाम का सुमरन करते थे। अब बीच बीच में कहीं वाचिक जप भी हो रहा है, उपासु जप भी हो रहा, जो वाचिक जप करते थे उनको पकड़ करके लाते थे। राजा भोमनेश वाचिक जप कर रहे थे और उनका सिपाही पकड़ करके लाए, कहा महाराज ये बैठ करके हरि कीर्तन कर रहे थे। राजा भोमनेश कहते हैं हम तो पहले कह देते, कोई मेरे राज में ईश्वर का गुणगान नहीं करेगा। आप संत हो इसलिए आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपका धन, आप एक धन का हिस्सा भी कुछ लेके नहीं जा सकते। पूरे धन को मिला दिया, अपने में मिला दिया। आपको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको देश निकाला का सजा दिया, आप इस देश से निकल जाइए। उनको देश से निकाल दिए और दूसरे देश में जब प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं, नदी की धारा बह रही है, बगल में भगवान विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, वो दूसरे देश था, वहाँ जा कर के हरि कीर्तन करने लगे, हरि कीर्तन करने लगे। राजा भोमनेश का गुप्तचर पता लगा ही लिए कि संत हरिमित्र वहाँ भी गुणगान करते हैं। राजा भोमनेश वहाँ चढ़ाई करके जब उनको बंदी बनाते हैं, और बंदी बनाने के बाद कहते हैं अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, अब तुमको हम फांसी की सजा देंगे। जैसे उनको बंदी बना लेते हैं, उस राज के राजा वहाँ आए, उनको राजा भोमनेश को पकड़ लिए। राजा भोमनेश से कहते हैं अपने अपने राज का अलग नियम होता है, मेरे राज में संत क्या, हर एक व्यक्ति हरि का गुणगान कर सकते हैं, परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, इसलिए इन पर आपका कोई शासन नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे राज के अंदर में परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। वो बराबर संत को सताते ही रहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोमनेश का शरीर छूटा, तो जमराज जी उनको क्या करते हैं, जमराज उनके कर्म के अनुसार उनको उल्लू का सिर देते, उल्लू का सिर। जीवन में कभी शुभ काम नहीं, न दान न पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए थे।
और उल्लू का शरीर मिला और एक पहाड़ के खोडर में वो रहते थे। और राजा भूमनेश का लाश पहाड़ के खोडर के बगल में रखा हुआ। जमराज ने कहा, देखो तुम्हारे जीवन में शुभ काम नहीं है, तुमने संतों को सताने का काम किया है, इसलिए उल्लू का शरीर धारण करके अपने शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। राजा भूमनेश उल्लू का शरीर धारण के उस अपने ही लाश को नोच नोच करके खा रहे, आंसू भी बहा रहे, क्योंकि जीवन में शुभ काम किए नहीं थे। और उसी समय संत हरिमित्र विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे, मतलब प्रभु का गुणगान, उस गुणगान करते हुए जा रहे थे। और पहाड़ के पास जब पहुंचते हैं, पहाड़ के पास एक खोडर है, खोडर से उल्लू निकल करके और उस लाश का मांस खा रहे हैं। उसी समय संत हरिमित्र वहाँ उतरते हैं और उतर करके कहते, कौन हो जी, तुम कौन हो जो यह धर्मात्मा राजा का लाश है उसको खाते हो? संत को सताए फिर भी संत उनको कहते धर्मात्मा राजा। कौन हो तुम? कहते, महाराज यह शरीर मेरा ही है, यह जो शरीर है राजा भूमनेश के रूप में मैं इसी शरीर में था, अभी मेरी आत्मा जो है उल्लू का शरीर धारण किया। जमराज ने कहा, तो उल्लू का शरीर धारण करके अपने शरीर के मांस को खाओगे। कहा, किसने कहा? कहा, जमराज ने कहा। और महाराज जमराज ने यह कहा, तुम 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में चले जाओ, कुत्ते की योनि में 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाओगे और 60,000 वर्षों के बाद पुनः तुम नरक में चले जाओगे। महाराज यह देख करके मैं रो रहा हूँ कि कब यह लाश सटेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जमराज ने कहा यह लाश सटने वाला नहीं है, कई हजार वर्षों तक इस लाश को खाओगे। उसके बाद 60,000 वर्ष तक कुत्ते की योनि हम चले जाएंगे, उसके बाद हम नरक में जाएंगे। इसलिए महाराज हम रो रहे हैं। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, किसने कहा? कहा, जमराज ने कहा कि 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे, नरक में रहोगे, बहुत बड़ा दुख भोगोगे। संत को दया आ गई। अभी सुन रहे थे ना, कर्णधार सदगुरु दिलनावा दुर्लभ साथ सुलभ करी बाबा। संत हरिमित्र को दया आ गई। उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, किसने कहा? जमराज ने कहा, उल्लू का शरीर धारण करके इस शरीर का मांस खाओगे, 60,000 वर्ष तक कुत्तों के जन्म जाओगे, नरक में जाओ। कहा, अब मैं कह रहा हूँ, अब उल्लू का शरीर तुम्हारा छूटेगा, अब तुम लाश का भक्षण नहीं करोगे और 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में भी नहीं जाओगे और नरक में भी नहीं जाओगे। जाओ, मैं तुमको अंतिम दर्शन दिया, लेकिन याद रखना प्रभु का गुणगान, मतलब प्रभु का, ईश्वर का गुणगान जो है उसको कभी मत छोड़ना। अगर इस तरह करते रहोगे, यह तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे और बिना भजन किए तुमको मने नहीं लगेगा। श्री सदगुरु। उसी समय लाश लापता होता है, उल्लू का शरीर छूटता है, उल्लू भी लापता हो गए और गान बंधु के नाम से वो जाने गए और ईश्वर का बहुत बड़े भक्त बने। वो हमेशा जिस तरह नारद जी नारायण नारायण कहते हुए प्रभु का गुणगान करते हैं, संत हरिमित्र के आशीर्वाद से राजा भूमनेश गान बंधु का शरीर धारण के हमेशा कीर्तन भजन करते रहते थे, कीर्तन भजन करते रहते थे। अभी जो सत्संग कर रहे हैं, गुरु के प्रति जो समर्पित हैं, ईश्वर का जो भजन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो ईश्वर के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वे ही कर रहे हैं, दूसरे कोई कर नहीं सकते।
इसलिए महापुरुष की वाणी है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुख काक को भयो पाक की रोग, रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, असुधरे सत्संग में खचरा सुधरे ना। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक समारा, सो परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताहि कवों भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परसमनि खोई, आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत्य जीव अभी नासी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब मुख करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए, जो परलोक यहाँ सुख जाओ, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाओ। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता के साथ ग्रहण धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मत होता सेवा, और उस भक्ति में सब सुख की कौन है? भक्ति में मुक्ति जो है, मुक्ति वो भक्ति की दासी है, दासी। गंगा यमुना सरस्वती भक्ति के आगे पीछे चलती, आगे पीछे उनकी सेवा करती। भगत स्वतंत्र सकल सुख काने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए जीवन में सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। नाभा दास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दिव्य दृष्टि खोल दिए। श्री सदगुरु दिव्य दृष्टि को खोल दिए, हृदय से लगाते हैं, दृष्टि को खोल देते हैं। इस सदगुरु अगर जीवन में ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, जीवन तो मंगलमय हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला है? हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु, हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। तो परमारास महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। कैसे बनेंगे? इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, ये लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। सुन रहे थे, और वो एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों के गुप्त विचार यह कहता हूँ, चैतन्य वृत्ति सूरत की धार, मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना है। जो मानस जब मानस ध्यान करते ही दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, थोड़ा भी प्रकाश का अगर झलक हो गया, समझिए अरबों जन्म सुधर गया, उसी में सब खेल। परमारास महाराज ने कहा, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, प्रकाश नहीं मिले तो इतनी हानि नहीं।
जितनी हानि के शब्द की नहीं मिलने से, इसलिए बैठे चौथ निकले सुत मानस जप मान ध्यान करते हुए परमारास महाराज ने कहा, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुणहरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जब दे रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा नका। परमारास महाराज ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला। अंदेशा किस बात की? इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सत्संग के हवाले कीजिए और सत्संग से कभी दूर मत रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्णांद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का पूर्व में कल्याण हो जाता। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जिसके आसपास में अगल बगल में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुन रहे थे ना, अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं। भगवान शिव सत्संग योग में अध्याय 6 को पढ़े, भगवान शिव कहते भगवान ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा, जो अपने कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, मणिकर्णिका को प्रणाम करके जो दान करते हैं उसका जो फल है, जो अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, आधा पल गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, पानी में नमक को दीजिए, दूध और पानी को मिलाइए, उसको मिलाने में जो समय लगता है उतने देर तक भी, उतने क्षण, उतने पल भर तक भी जो अपने दृष्टि को, मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, अगर थोड़ा भी मन एकाग्र हो गया, इसका जो फल होगा इसके बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं होगा। इसके लिए भगवान श्री राम कह रहे थे, और एक गुप्त मत, मतलब हम लोगों को सत्संगित और ध्यानित, मतलब मानव जप, मानव ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करना है, ज्योति का दर्शन करना है। तो कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्णांद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा भी सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज का सत्संग जो है, हम सोमवार को कहीं जा रहे थे, पुण्य होकर के निकले, एक माता जी टोटो पर बैठ गए, हमको कहने लगी, बाबा हाँ कबीर मत के छी, कि कहली नहीं हमसे माता जी संत मत के छी। और संत मत के छिए, हाँ गेलिए रे, काल्हि गेलिए काली फ्लावर मिल के पास सत्संग मंदिर नहीं है, ओहि सत्संग मंदिर में गेलिए तो घोषणा भेले 29 तारीख के सत्संग हेतै आ
देखियो न किनकर न कल के पुण्य तिथि, न तब फिर के भगवान बाबू के पुण्य तिथि है। कहलिए माता जी हम सत्संग मंदिर तो बराबर जाए छे, कल के वही दिन तो अहाँके नहीं देखलो रहे, तब 29 तारीख का आबियो ने। कहलिए ठीके छै माता जी, मैं अगर इन्हें रहबे न तो हम सत्संग में पहुँच जेबे। हम संत कमर गुरु महाराज सबका माने रहे, सब संतन की बड़ी बलिहारी। हम संत मत के अनुयायी छे, गुरुदेव के शिष्य। कल के बाबा हम गेलिए सत्संग में, हाँ निश्चित आबियो, लेकिन उस माँ को नहीं देखते। श्री सदगुरु माँ का वचन याद किए, हम भूपेंद्र बाबू को फोन किए, सर 29 तारीख को सत्संग से हाँ छे भगवान बाबू के पुण्य तिथि छे। अच्छा देखे छे प्रयास करे छे, तो सत्संग करने के सदा तैयार है। माँ जो कहते ना हमको बात याद रखिए, सत्संग में जाना है तो उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, थोड़ा सा भी सत्संग कीजिए, बड़ा लाभ होता है। गुरुदेव कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी हो। अभी हम लोग इतने ही लोग हैं, सो बात नहीं है। सत्संग में देवता सब बैठे हैं। श्री सदगुरु सत्संग में देवता सब आते, भगवान श्री राम की बात सुन लेते हैं ना। जो जीवन से मुक्त हो गए महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, तो देवता भी सत्संग में आते हैं। तमाम देवता आते हैं, खाली पड़ा हुआ नहीं है। श्री सदगुरु हम लोग सत्संग करें, नित्य संलग्नता के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य करें। भगवान बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर ये सत्संग हुआ। अभी सुन रहे थे अखिलेश बाबू से, बहुत योगदान उनका रहा। वो हम मदद मतलब सत्संग में बैठक मिलजुल करके रहते थे, सत्संग कराते थे। तो सबके लिए सत्संग थोड़े होगा। जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, उसी के जन्मदिन, उसी की छठी शिला, उसी के मुंडन संस्कार, उसी के श्राद्ध क्रिया के उपरांत उसी के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग होगा। जो बहुत बड़े गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। एक मांग, एक परंपरा है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वो तो आपका प्रिय शिष्य था, उनको अच्छी से अच्छी गति दें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा ये भगवान बाबू घर कतर है क्या? तो एगो भगवान बाबू रे पुरैनी के, तकर बाद एगो तब चल धमधा, वो चल धमधा, आ धमधा के बाद फिर उन्हीं पूर्णिया चले। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, लियो जय गुरु।